परमात्मा की सृष्टि का अद्भुत व सर्वश्रेष्ठ ये मानव शरीर पिछले अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों से ही मिलता है। और इस मानव शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंदर विवेक जागृत है और विवेक जागृत होने के कारण उसके अंदर ये क्षमता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह उसके अंदर सोचने की क्षमता है और इसी से वह सोचने में समर्थ होता है। वो चाहे तो इसी जन्म के अंदर वो मुक्ति, जीवन मुक्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जो कि किसी अन्य योनि के अंदर बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि दूसरी योनियों के अंदर हमारा विवेक सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। हमारे इस शरीर में कितने जो षट चक्रास हैं, ज्ञान तंतु हैं और जिन प्रिय वस्तुओं के लिए मनुष्य संसार में भटकता है, वो सारे के सारे रस हमारे अंदर ही निहित हैं। फिर भी वह बाहर उन्हें ढूंढने के लिए भटकता रहता है कि कहीं सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। ये जो मानव के अंदर शक्तियां हैं, उन शक्तियों का पूरे जीवन में 15-20% ही यूज़ कर पाता है। बाकी 80% शक्तियां तो सुप्तावस्था में ही पड़ी रह जाती, क्योंकि भौतिकवाद की चकाचौंध में वो भटकता रहता और इन सुप्त पड़ी शक्तियों को मेडिटेशन की विधि द्वारा या कुंडली जागरण की विधि द्वारा इनको जागृत किया जा सकता है, क्योंकि मेडिटेशन और कुंडली जागरण की विधि द्वारा शनै शनै हमारी कुंडली जागृत होती चली जाती है और वो स्वतः ही प्रैक्टिस के अभ्यास से सुख शांति आनंद में जीते हुए अपने परम लक्ष्य मोक्ष की जो प्राप्ति करता है। अब हम समझेंगे कि वास्तव में ये कुंडली शक्ति क्या है। कुंडली शक्ति ये रीढ़ की हड्डी के अंदर ये त्रिकोणस्थ यानी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, वहाँ पर ये कुंडली शक्ति बैठी रहती है, सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। इसे किसी ने सर्पाकार जो कहा, ये तीन जो ऐसे वो जो कुंडल मार करके बैठी रहती है यहाँ पर, और ये जब जो जागृत होती है तो ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्धि चक्र होती ऊपर की ओर जो है ऊर्ध्वगति करती है और ऊर्ध्वगति करने की जो गति है इसकी प्रकाश से भी जो तेज है। हमारे रीढ़ की हड्डी हमारे जो मन का आधार, इस रीढ़ की हड्डी के दो छोर हैं। पहला हिस्सा निचला त्रिकोणस्थ, जहाँ पर ये कुंडली शक्ति है, मूलाधार है, और जो कि इसका संसर्ग पृथ्वी के साथ होता है, जहाँ से हम संतानोत्पत्ति करते हैं। मूलाधार चक्र के अंदर ही, इस अग्निकुंड के अंदर ही ये कुंडली शक्ति जो बैठी रहती है और इसका जो ऊपरी छोर रीढ़ की हड्डी का
सहस्रार से जो मिलता है, ये परमात्मा के संपर्क में आता है। इसे हम ब्रह्मरंध्र अमृत कुंड भी कहते हैं, जहाँ पर योगी में अनुभव करते हैं कि निरंतर अमृत की वर्षा होती है। हमारी कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये प्रसुप्त पड़ी जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, यहाँ पर ये काम वासना से त्रसित होती रहती है, जल रही है, और ये कुंडलिनी जागृत करके उस ऊर्ध्वगति करके और उस अमृत का पान कराना, यही कुंडलिनी शक्ति का जो है मुख्य लक्ष्य है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करके ये विश्व उगल रही काम विकार से त्रसित हो रही कुंडलिनी को और उस अमृत कुंड का पान कराना। अगर ये कुंडलिनी शक्ति जब तक हमें हमारे ऊपर की ओर ऊर्ध्वगति न करे, तब तक आपके जो दुख इस संसार से मिट नहीं सकते हैं। जब तक आपको सच्चे आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। जैसे कहा ही गया है, हमारे शास्त्रों में आया है, ब्रह्मचर्यो तपोत्तम ऊर्ध्वरेता भवेत यस्तु सदैवो नतमानस है। जो अपनी इस कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वरेता बना लेता है, यानी ऊर्ध्वगामी कर लेता है, सत चक्रों का भेदन करते हुए, सदैवो नतमानस है, वो इस मनुष्य शरीर के अंदर रहते हुए भी जैसे कि साक्षात जो देवता है। ये हमारे शास्त्रों के अंदर जो है इसका वर्णन किया गया है। आप भी अगर इसका अभ्यास करें तो आप भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे जो है ईसा मसीह, बुद्ध, शंकराचार्य, इन्हें भगवान कहा है, तो ये भगवान इसी वजह से कहा क्योंकि उन्होंने अपनी कुंडलिनी को ऊर्ध्वगति जो बनाया। इसकी जो है कुंडलिनी शक्ति यानी हमारी जो शक्ति है वो किसके अंदर जो क्षीण होती है, सबसे अधिक अपव्यय किस चीज़ में होता है? देखिए, हमारी सबसे अधिक शक्ति का क्षीण होने यानी अपव्यय होने का साधन है मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया के अंदर आप अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। सबसे अधिक जो है हम सारा सब कुछ खर्च इसी में जो कर देते हैं, सब कुछ जो तत्व है इसी में लुटा देते हैं। दूसरा हमारा अपव्यय होता है हमारी शक्ति का कि जैसे जो भी काम धंधा दोहरी अपने पेट पालन के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए आप जो भाग दौड़ करते हो, उसके अंदर हमारी एनर्जी जो है व्यय होती है। तो दूसरा हमारी एनर्जी का व्यय होता है ये अपने जो काम धंधे में। और तीसरा जो व्यय होता है वो है हमारे शरीर के अंदर ऑटो प्लांट लगे हुए हैं। जैसे आप सो जाते हैं, आपका हृदय धड़कता रहता है, आप सो जाते हैं, पाचन क्रिया चलती रहती है, आप सो जाते हैं, श्वसन क्रिया चलती रहती है। तो ये ऑटो प्लांट हैं जिनके द्वारा हमारे जो ये सारी एनर्जी जो ख़त्म होती है। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा संयम बरतें आप इस अपव्यय पर, तो आप सहजता से कुंडलिनी को जो जागृत कर सकते हैं। जैसे जो देखिए, आप जो पहले मैथुन क्रिया हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि केवल संतानोत्पत्ति के लिए मैथुन क्रिया करनी चाहिए, न कि भोग करने के लिए, भोग आनंद के लिए जो नहीं है मैथुन क्रिया, केवल संतानोत्पत्ति के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि संतान अपनी वंश परंपरा चलाने के लिए
मैथुन क्रिया करके और मैथुन षष्ठी की रचना करें। और दूसरा जो अपव्यय, जैसे भोजन के द्वारा जो जैसे ऑटोमेटिक प्लांट, इससे हम जो अपव्यय को कैसे बचा सकते हैं कि हम सुपाच्य भोजन करें। सुपाच्य भोजन करेंगे तो उनके पाचन में हमारी कम एनर्जी जो खर्च होगी, कम एनर्जी खर्च होगी, तो आप जो देखेंगे कि हमारी शक्ति जो बचेगी। वैसे भी जो तीसरा है अपव्यय, हमारे ऑटोमेटिक प्लांट्स। ऑटो प्लांट भी, जैसे अगर आप जो थोड़ा मेडिटेशन ध्यान साधना करते हैं तो इनको भी जैसे आराम विश्राम मिलता है और आपकी एनर्जी बचती है। इस तरह आप अपनी जो अपव्यय को बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। अब हम जो नाड़ियों के ऊपर चलेंगे। हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72,10,210 नाड़ियाँ हैं। उनमें प्रमुख 14 नाड़ियाँ हैं। उन 14 में भी मुख्य जो नाड़ी हैं वो 3 ही हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जिसमें एड़ा नाड़ी, ये जो बायां स्वर बाईं तरफ को होती है, ये एड़ा नाड़ी है, जिसका जो है ये एड़ा नाड़ी जो चंद्र स्वर इसे कहते हैं। और ये एड़ा नाड़ी का जो बाएं छिद्र से बहने वाली शक्ति है, ये इसके द्वारा चंद्र स्वर है और चंद्र स्वर ठंडा स्वर होता है। और दाहिने नासा छिद्र से जो बहता है शक्ति, उसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, उसे पिंगला कहते हैं। वो जो गर्म स्वर होता है, और ये एड़ा चंद्र स्वर होता है, ये ठंडा होता है। तो जैसे आप जो देखेंगे कि जब योगी अपना शरीर को गर्म करना चाहता है तो इस पिंगला स्वर को यानी सूर्य स्वर को चलाकर अपने शरीर को वो गर्म कर सकता है। और जो एड़ा जो जैसे एड़ा नाड़ी है, वो जो है ठंडा स्वर होता है। जब ठंडी चाहता है तो गर्मी के अंदर अपने को ठंडा कर सकता है। एड़ा और पिंगला, ये दोनों शक्ति प्रवाह जो आकर के ये दोनों नासा छिद्रों से होते हुए इसी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर आते हैं। इसलिए जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ये कुंडलिनी शक्ति के ऊपर ही जैसे जो इनका प्रहार होता है, जैसे सुप्ते हुए जो सर्प को जो जैसे जो ये बंजारा उसे किस तरह से जगाता है बीन बजा करके, तो उसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा हम अपनी इस कुंडलिनी को जो जागृत करते हैं, ये जगती है। और जगने के बाद में तीसरी जो नाड़ी जो सुषुम्ना है, ये जो एड़ा पिंगला के बीच में जो स्वर चलता है उसे कहते हैं सुषुम्ना। उस सुषुम्ना स्वर के द्वारा, और ये हमें जैसे जो जितने भी चक्राज हैं वो इसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो पुरोए हुए हैं, बीच वाली नाड़ी में। तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना। यह अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी है। वैसे आपने देखा होगा सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, इन दोनों के बीच में कभी कभी आप जो देखेंगे कि दोनों स्वर इकट्ठे चलते हैं, उसको कहते हैं सुषुम्ना स्वर। और इसकी स्थिति क्या है, जैसे आपने जो केले का जो तना जो देखा होगा, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, परत पर परत जो निकलती जाती है, अंत में कुछ भी नहीं। उसी तरह से ये जो बंधी हुई है। और इसके अंदर जो 3 जो नाड़ी होती हैं, चित्रणा, ब्रजा और ब्रह्मनाड़ी। ब्रह्मनाड़ी के अंदर ही वास्तव में ये 6 चक्रों का जो कल्पना की गई है। 6 चक्र जो हैं ये ब्रह्मनाड़ी के अंदर ही जो पुरोए हुए हैं, और उसी ब्रह्मनाड़ी के जरिए ही जैसे जो नीचे से और कुंडलिनी शक्ति
ऊपर की ओर जो ऊर्ध्वगति करती है, उसी के द्वारा षट चक्रास का जो है भेदन होता है। मेरुदंड जो ये 33 जो छोटे छोटे जो खोखली हड्डी होती हैं, जो कि एक के ऊपर एक ऐसे करके रखी होती हैं, और ये खोखली है, इसी के अंदर ये सारी जो नाड़ियाँ जैसे इसी के बीच में होकर के ऊपर सहस्रार तक नीचे मूलाधार से होकर के जो जा रही हैं, और ब्रह्मनाड़ी भी इन्हीं के बीच में होकर जा रही है, जिसमें ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये सारे चक्रस इसी के अंदर जो है अपने जो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर ही जो खोखला भाग है, उसी के द्वारा ऊपर की ओर जो पुरोए हुए हैं। और जैसे पुराने समय में लोग आध्यात्मिक शक्तियों को, जैसे आध्यात्मिक शक्तियों के लिए मनुष्य जैसे ये श्रेष्ठ चक्रों का सूचक है, अगर कोई ये चक्र सारे जितने भी हैं, ये श्रेष्ठ जो है गुणों के जो प्रतीक हैं, अगर कोई इनको जो ढूंढना चाहे कि हम इन चक्रों को जो खोजें, तो इन चक्रों को जो कोई जो इन जो भौतिक नेत्रों से देख नहीं सकता, कोई कैसा भी सर्जन हो, अगर वो चाहे कि मैं इन चक्रों को जो देखूं सर्जरी करके, इनको जो खोज नहीं सकता, क्योंकि ये कोई स्थूल चक्रास जो नहीं है जो कि इन जो नेत्रों से जो दिखाई दें, ये अति सूक्ष्म हैं, जो कि इन भौतिक नेत्रों के द्वारा कोई इनको जो देख ही नहीं सकता है। अब हम इन चक्रों के लिए एक एक चक्र को लेते हुए उसकी पूरी जो व्याख्या करेंगे, उसका रहस्य बताएंगे। नंबर 1 है मूलाधार। उसे जैसे जो है मूलाधार, जिसे रूट चक्रा कहते हैं, ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में रहता है, जो कि गुदा और जननेंद्रिय के बीच रहता है। ये 4 कमलों वाला होता है। ये प्रजनन शक्ति रजबीर का जो स्थान है, और इसे ही स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है, जो कि आत्मा का सूचक है। यहाँ आत्मा 3 प्रकार के तापों से, कायिक, मानसिक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के जो तापों के अंदर जो जलती रहती है, वह कामाग्नि, पापाग्नि और जटाग्नि, पश्चातापाग्नि, इसके अंदर जो है जैसे वो आत्मा यहाँ पर जलती रहती है। ये आत्मा की सबसे न्यूनतम जो है स्थिति है, और ये कुंडली शक्ति 3.5 जो लपेट जो लिए हुए यहाँ पर जो बैठी रहती है। इस मूलाधार पर ध्यान करने से आरोग्यता, कर्म कौशलता का विकास होता है, और इस चक्र पर जागृत होने से हमारे अंदर आसुरी वृत्तियाँ और विकारी ख्यालात धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, और हमारे अंदर तेजस्विता आती चली जाती है इस मूलाधार को जागृत होने से। इस जो जैसे जो चक्र से संबंधित हैं, पेट के निचले भाग, छोटी आँख, बड़ी आँख, मलाशय, आपकी जो जननांग, ये सब इस जो मूलाधार के चक्र से ही संबंधित है। ये अन्नमय कोश है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, इसे सैक्रल चक्र कहते हैं। इसका स्थान जननेंद्रिय और पेड़ू, इसके दोनों के बीच में होता है। ये 6 दलों वाला होता है, और ये स्व माने आत्मा स्थिति का जो प्रतीक है। स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने से हमें काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त होती है। जैसे कहते हैं स्वादिष्ठान, स्व माने आत्मा, यानी वो आत्म स्थिति में स्थित होने लगता है। जो इस जो है स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करता है, उसका
दैहिक आकर्षण ऑटोमेटिक कम होता चला जाता है। इस चक्र पर ध्यान करने से हमारी जो गंदी आदतें वो सारी छूटती चली जाती हैं और इस चक्र से रिलेटेड अंग है मूत्र संस्थान। ये मूत्रेंद्रिय वगैरह जो भी है ये सब के ऊपर जैसे इस जो है चक्र से रिलेटेड है। अगर जो कोई मूत्र रोग है वो इस चक्र पर जो ध्यान करे तो वो ठीक होता है। नंबर तीसरा है जो मणिपुर चक्र, यानी इसका नाम ही है मणिपुर, यानी मणियों का नगर। जैसे जो इस मणिपुर चक्र के जागृत होने से नॉर्मल वे में साधारणतः मनुष्य इस संसार के जो भी सुख भोग संपत्ति इधर आकर्षण होता है, लेकिन जैसे ही उसका मणिपुर चक्र जागृत होता है वो ये विनाशी जो संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव, कोठी बंगलाकार, इनसे उसका आकर्षण खत्म हो जाता है और वो केवल ज्ञान बिंदुओं के लिए जो आकर्षित रहता है, उसकी बुद्धि के अंदर निरंतर ज्ञान बिंदुओं का ही जो झरना झरता रहता है और ये भौतिक संसार से उसे वैराग्य हो जाता है। ये जो पेट में अपच, कब्ज वगैरह है या जो पेट के रोग हैं, अगर इस पर जो हम तो ध्यान करें मणिपुर पर तो वो रोग जो है ठीक होने लगते हैं। ये ध्यान करने से सारे आपके पेट रोग, पेट की समस्याएं ऑटोमेटिक जो ठीक होती चली जाती हैं मणिचक्र पर। इस चक्र से और भी संबंधित हैं जैसे स्प्लीन है, आमाशय है और जो है ये जो चोटियाँ आते हैं ये सब। चौथा चक्र आता है, ये चौथा जो चक्र है अनाहत जो चक्र, ये अनाहत चक्र माने जो से कोई हराया न जा सके। वैसे भी आप जो देखते हो जैसे अनाहत चक्र के जो जागृत होने से स्थिति क्या हो जाती है मनुष्य की, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, और इसकी स्थिति हृदय में है तो हृदय में जो हृदय प्रेम, सुख, शांति, आनंद जो देने वाला है और जैसे परमात्मा की दृष्टि में सारी जो दुनिया एक जो समान होती है, वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति होती है, तो जो योगी इस अनाहत चक्र को जागृत कर लेता है तो उसकी स्थिति सारी जो दुनिया के लिए जैसे वसुधैव कुटुंबकम की हो जाती है। सभी उसके जैसे मित्र संबंधी जो होते हैं, किसी से उसका जो है कोई भी राग द्वेष या जो ईर्ष्या या कोई भी दुश्मन बैरी जो नहीं होता उसका। और पांचवा है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो इसका स्थान है कंठ में, यहाँ पर इसकी स्थिति जो देखिए, इसे 16 दलों वाला कमल भी कहते हैं। और इसकी स्थिति जब ये विशुद्धि चक्र जो जागृत होता है तब हमारे कंठ में जैसे सरस्वती आके बैठ जाती है। और ये सरस्वती बैठने से क्या है, जितने भी ऋषि मुनि हैं जिन्होंने जितने शास्त्र लिखे तो इस विशुद्धि चक्र के जागृत होने से ही जो लिखे, क्योंकि जब सरस्वती आगे बढ़ जाती है तो उनकी कलम स्वतः ही चलने लगती है और चलने लगती है तो जो वो विश्व के कल्याणार्थ और बहुत सारा जो लिटरेचर जितने भी जो बना है ऋषि मुनियों ने लिखा है वो इसी चक्र के जो मार्फत, इसी को जो जागृत करके ही जैसे वो अपने को ये सारे जो जितना भी लिटरेचर लिखते रहते हैं। इस पर जो ध्यान करने से आपको सारे जितने भी जो रोग हैं, गले के रोग, वो कोई भी नहीं होता है। थायराइड प्रॉब्लम वगैरह कभी कुछ नहीं होती है। और जो है उसके अंदर जो स्थिति जो ऐसी होती है कि वो विशुद्धि चक्र के द्वारा उसका जो कंठ भी जो मीठा हो जाता है, मधुरभाषी होता है। जो भी उसके सामने आता है उसके ऊपर जो सुख, शांति, आनंद जैसे जो उसको महसूसता होती है। उसके आगे है आज्ञा चक्र, जिसकी स्थिति हमारी व्यक्ति के अंदर होती है।
ये व्यक्ति के अंदर जो इसकी जो स्थिति है, यहाँ पिट्यूटरी जो ग्लैंड भी होती है, इस चक्र की स्थिति ऐसी है कि इस चक्र के जो जागृत होने से वो सूक्ष्म शरीर जैसे जो धारण करके और जो है इधर उधर जो गमन करने में भी समर्थ हो जाता है। दिव्य दृष्टि उसकी जो जागृत हो जाती है। तीसरी जो है त्रिवेणी, इसे त्रिवेणी भी कहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, यानी तीनों जैसे जो बहने लगती हैं, ज्ञान की गंगा जो बहने लगती है। और ये तीनों का संगम यहीं पर जो होता है, ये आज्ञा चक्र को इसलिए त्रिवेणी भी कहा जाता है। इसे तीसरा नेत्र जो हमारा जो जागृत होने से वो इस सृष्टि का आद्य मध्य अंत का भी उसके जो ज्ञान हो जाता है। इस जो और इसके जो जागृत होने से सारा ज्ञान उसके अंदर जैसे बुद्धि के अंदर समाहित हो जाता है और वो दूरदृष्टि के द्वारा दूर की घटनाओं को भी जो जानने में समर्थ हो जाता है। कहीं पर जो दूर पर घटना कोई घटित हुई है उसको भी देखने में वो समर्थ हो जाता है। सातवां है सहस्रार। इस सिर की स्थिति हमारे सिर के मध्य में होती है, इसे सहस्रार कहते हैं। सहस्रार की स्थिति यानी सहस्र जो दलों वाला, यानी यहाँ पर जब हमारी जो कुंडली शक्ति जागृत होकर यहाँ पर आती है, यहाँ पर माने सहस्र दल माने पूर्ण विकास, उसका संपूर्ण विकास हो जाता है। और जो कुंडली शक्ति हमारी यहाँ कामाग्नि के अंदर जो तड़प रही थी, वो यहाँ पर आकर के वो जो अमृत कुंड का पान करके वो शांत हो जाती है और विशिष्ट जो ब्रह्मानंद की यहाँ पर उसे आनंद की जो प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। यही चम की जो विकास होता है, संपूर्ण जो विकास वो केवल यहीं सहस्रार पर जो आकर ही होता है। उसी का प्रतीक ये सहस्रार है।